नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे भारतीय सिनेमा का प्रभाव भारतीय समाज पर और इसके कई पहलुओं पर हमने चर्चा की थी अपने गेस्ट के साथ, जो कि अपने आप में एक सिग्नेचर है, एक हस्ताक्षर है। तमाम गेस्ट जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये वही गेस्ट हैं जो पिछले सप्ताह हमारे साथ थे और हमसे चर्चा कर रहे थे भारतीय सिनेमा का और वर्तमान परिदृश्य में इसका समाज पर प्रभाव। डॉक्टर कीर्तिकांत दुबे हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं। आकांक्षा तोमर से आप सब परिचित हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश खरे, हर एक शख्स जानता है इनका कितना बड़ा हस्तक्षेप है भारतीय सिनेमा उद्योग में और किस प्रकार से ये प्रगति कर रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र सर जुड़े हुए हैं जो प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, कई बड़े मंचों पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और कमलेश और हमारे साथ मनीष सर साथ में हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ना भारतीय सिनेमा पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पे हमने बात की थी। एक और पहलू जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो जिम्मेदारी की पहलू है। और जिम्मेदारी ये कि भारतीय सिनेमा का प्रभाव इतना ज्यादा समाज पर हो गया है कि घर घर से व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, आइकॉनिक कैरेक्टर बनना चाहता है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, रील्स और वगैरह हमें पॉपुलैरिटी भी देता है। तो हम अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कलाओं के प्रदर्शन में कभी कभी कला का प्रदर्शन ना करके हम ऐसी चीजों का प्रदर्शन करने लगते हैं जिससे हमारा नाम समाज में खराब होता है, भले लाइक्स बढ़ जाए। इन चीजों पे चर्चा करने के लिए कि किस तरह से हमें अपने को संतुलित करके आगे बढ़ना है और हमें ये कोशिश करना है कि हम उन चीजों को लेकर आगे बढ़े जिसमें हमारी गुण छुपे हुए। सबसे पहले हम आकांक्षा पे चलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से भारतीय समाज के इस प्रभाव को देखती हैं। सर, आजकल देखने में आया है कि जो छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बनाकर और फिर उसके बाद पोस्ट करते हैं, उसमें ये देखने में आया है कि जो अच्छे कंटेंट हैं उनको लोग नहीं ग्रास्प कर रहे हैं, जो बैड कंटेंट है उसको इजीली ग्रास्प किया जा रहा है, उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ वल्गैरिटी पे ध्यान दे रहे हैं और उससे उनकी लाइक्स जो है वो बढ़ते हैं। तो आजकल गर्ल्स में ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि शो वल्गैरिटी and get the popularity. But then the question is, you being a teacher, what is your role to tell them? How do you manage this with your students? Students are seeing me. I am also making reels. Right. Students are seeing me, but I am never using any abusive words in that. I am never doing any such thing कि वो मेरे से bad impact उन पर पड़े। और जब बच्चों को मैं डील करती हूँ तब मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि you have to do it in a free time. I am always telling them कि when I am going to bed, before that half hour I am doing such things. आधा घंटा, क्योंकि वो मेरा टाइम होता है और उस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं होता है, तब मैं ये काम करती हूँ। मैं बच्चों को ये बता रही हूँ। राइट। मनीष, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, छोटे से छोटे कलाकार से लेकर बड़े से बड़े कलाकार, हर व्यक्ति चाहता है पॉपुलर होना और इस कारण से जब हम इस तरह के कोई पोस्ट डालते हैं, अच्छे पोस्ट डालते हैं, तो बड़ी उत्सुकता रहती है कि हम देखें कि कितने लोगों ने पसंद किया, कौन कौन पसंद किए, कैसे। तो ये कितना मायने रखता है आम जीवन में आपके लिए? Sir, actually, what we have discussed about cinema, we know that cinema is a showmanship, and all things is showing their larger than life. और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के देखते थे, थिएटर हॉल में देखते थे और बहुत से उसमें एक्शन, रिएक्शन और हमारी प्रतिक्रियाएं रहती थी, उसको हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन आज जो सर मोबाइल में जो रील्स है, इट्स ऑल्सो सिनेमा, बट इट्स अ पर्सनल सिनेमा। ओके। और इसको ये भी उतने ही केयरफुल तरीके से हैंडल होना चाहिए जितना जो हमारा शोमैनशिप में जो हमारा 60 mm जो फिल्म होती है उसमें होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है बनस्पत उसमें, क्योंकि इसमें सामूहिक रूप से देखते हैं और कहने की जिम्मेदारी फुलफिल करनी जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे आकांक्षा ने बताया कि जो शो वल्गैरिटी एंड गेट पॉपुलैरिटी, ये एक ट्रेंड बन गया है और कहीं ना कहीं यही सब हमारी जनरेशन को खराब कर रही है। लेकिन एक चीज और साथ में है, कीर्ति सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत के एक हस्ताक्षर के रूप में आप जाने जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा को भी हमें कहीं ना रील्स में, सिनेमा में, शॉर्ट फिल्म्स में, क्योंकि ये ट्रेंड था पहले छोटे छोटे विषयों पे, कहीं आर के नारायण की किताब पर, कहीं मुंशी प्रेमचंद की किताब पे फिल्में बनाई जाती थी, छोटे शॉर्ट फिल्म, ये वापस लाया जाना चाहिए फिर से। बिल्कुल। वस्तुतः हमारा जो पुराना सिनेमा है वो साहित्य पे ही आधारित है। जैसे आपके पिताजी की भी लिखी हुई बहुत सारी ऐसी रचनाएं होंगी। मेरे पिताजी के खुद बहुत अच्छे उपन्यास उनके हैं जिनमें भविष्य में फिल्में बनाई जा सकती। तो
महत्वपूर्ण ये है कि वो सिनेमा जो आज प्रस्तुत हो रहा है वो कितनी देर जीवित रहता है। ओके, उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसका लाइफ स्पैन है, और वो कालजयी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जैसे आज हमारी थाली है, तो हमारी थाली में हम उसका एक अनुपात तय करते हैं कि हमें क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या कितनी उसमें तेल मसाला है, क्या है। वैसा ही पूरा एक सिनेमा का भी अनुपात है। राइट। कि कमर्शियल सिनेमा में हमने आज के समय में वल्गैरिटी है, हिंसा, खासकर जो हिंसा दिखाई जा रही है, यह बहुत ही ज्यादा घातक है। ऐसा हमारा समाज नहीं रहा। बिल्कुल सही, ऐसा समाज नहीं रहा, और हिंसा काफी दिखाई गई है, और उसको कंटेन करना चाहिए। कमलेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फिल्मों में कंटेंट है, फिल्मों में एक्टिंग है, फिल्मों में म्यूजिक है, फिल्मों में लोकेशन है, ये सारी चीजें फिल्मों पर अंदर कितना प्रभाव डालती है, या कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए सर, जैसे अभी सर ने कहा कि अलग अलग चीजें हैं, मेरे हिसाब से जैसे अभी रील्स की बात हुई है, किसी कैरेक्टर या किसी भी चीज को लेकर बात हुई, तो मैं सिनेमा और रील्स को कंपेयर नहीं करता। ओके, ये दोनों बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। देखिए सर, सिनेमा जो हम कहते हैं वो 2.5 घंटे का जीवन है, जैसे अलग अलग किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से संजो के कई सालों की मेहनत लगा के और एक चीज तैयार करते हैं। अब वो अच्छा बुरा लेना वो हमारा काम है, हमें उस तरीके को कैसे लेना है। ठीक है। अब यदि हम बंगाली फिल्मों की बात करें, हम साउथ फिल्मों की बात करें, अभी जैसे अब हमने बात की कि क्राइम बहुत ज्यादा दिखाते हैं, मारकाट बहुत ज्यादा दिखाते हैं, वल्गैरिटी ज्यादा दिखाते हैं। यदि आप साउथ की फिल्मों में चले जाएं तो साउथ की फिल्मों में शायद आज भी वो केले के पत्ते को पत्तल पे रख के कितनी बड़े कॉर्पोरेट लेवल का, वो कितने बड़ा पैसे वाला होगा, लेकिन वो कल्चर को भूला नहीं है, वो कल्चर को लेके चलता है। बंगालीज में आप देखिए तो वहां पर मारकाट नहीं है। आप अधिकतर फिल्मों में देखेंगे कि आप यूपी बिहार को ही उठा के क्राइम क्यों है, क्राइम एमपी की कोई भी यदि कोई धरोहर उठाता है तो उसमें क्राइम क्यों नहीं होता। और शायद कमलेश यही कारण है कि यूपी और बिहार से किरदार ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कला की कमी है, परंतु उनमें वो कला भरी हुई है जिसको आगे कुछ नहीं करना, उनको नेचुरल वे में कर जाना है। तो जो जहां जैसी चीजें होंगी आप वैसा ही दिखाएंगे। जैसे यूपी बिहार में आज भी कहते हैं लोग, मेरे कुछ मित्र थे कि वो कहते थे भाई वहां पे इंडस्ट्रियल ज्यादा नहीं है, वहां पर रोजगार ज्यादा नहीं है, तो या तो वहां पे आईपीएस निकलते हैं, ऐसा कहा है, यहाँ पे वहां पे आईपीएस पैदा होता है, कलाकार पैदा होता है, या फिर सीधे सब्जी और ऑटो वाला पैदा होता है। क्योंकि रोजगार नहीं, तो जो बड़े शहरों में वो आते हैं और कुछ ना कुछ रोजगार के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर क्राइम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो या कैसे भी हो, वहां पर वो चीज है। तो जो चीज अब यदि आप फिल्म बनाना चाहेंगे और आप लेंगे कि यार मुझे क्राइम बेस्ड फिल्म बनानी है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे 99.9 फिल्म्स जो है वो यूपी बिहार के ऊपर आधारित है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर वही चीज है। अब हमारे बुंदेलखंड या हमारे मध्य प्रदेश की वो चीजें क्यों नहीं लेते? कि हमारे यहाँ जो है वो सेंटर है और यहाँ पर सारी चीजें समावेशित हैं। जितेंद्र सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस प्रकार की फिल्में अभी बनाई जा रही हैं, इसमें कमर्शियल सिनेमा भी है, मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसको कहते हैं, या फिर आर्ट फिल्म्स हैं, या छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स का एक नया युग आया है, पॉकेट सिनेमा के रूप में कहते हैं। आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे पॉकेट सिनेमा, शॉर्ट फिल्म्स 3 मिनट 4 मिनट की है, ये ज्यादा शिक्षाप्रद है, ये ज्यादा इसका एक रोल है जो कि वो जीवन नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटी सी जीवन है वो? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं यदि उसमें शिक्षा का समावेश होता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। हम पहले से देखते आ रहे हैं कि हम क्यों ये नाट्य या फिर फिल्म करते हैं, तो वहाँ एक बात बहुत फेमस है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ये दिखाने के लिए कि आपको राम के जैसा व्यवहार करना है, रावण के जैसा नहीं, इसलिए सिनेमा बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं रोकूंगा, एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। आज की सिनेमा में, जैसा आपने ये बात कहा, एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है बनाने के पीछे, डर, भय है। हम स्क्रिप्ट लिखें तो क्या लिखें, ये शब्द का इस्तेमाल करें या ना करें, इस शब्द को बोलें या ना बोलें, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हर व्यक्ति शाहरुख खान ऐसा होता नहीं है कि ठीक है आंधियों से कौन हिलता है, पत्ते हिलते हैं, हम नहीं, परंतु लोग हिलते हैं, लोगों के अंदर भय होता है कि इन शब्दों। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो है, डर का माहौल सिनेमा में आ गया है इन शब्दों के पीछे? सर निश्चित तौर पर जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट इन चीजों का भी रहता है, जैसे प्रेशर है या डर है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपको एक युग की फिल्म बनाना है या आपको अपनी छाप छोड़ना है, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा उठ के आपको करना पड़ेगा। जैसे हम कालिदास बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कालिदास अपने एक अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं
कि पुराणमेव न साधु सर्वम, ये तो पहले से था वही अच्छा नहीं है भैया, हम भी लिख रहे हैं इसको, आप देखो उसको समझो फिर कहिए। तो यदि कोई डर से प्रेरित होके तो अपना यदि वो स्क्रिप्ट चेंज करता है, प्लॉट चेंज करता है, भाव चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फिल्म उससे इम्पैक्ट रहता है, वो इतना प्रभावी नहीं हो पाती है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ, वो चाहे उससे कुछ भी हो, उसका अपना कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो फिर उसके लिए डर हावी नहीं हो सकता। ट्रू। मनीष, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा इस डिस्कशन टेबल पे, गाली देना जितना गलत है उससे ज्यादा गलत शायद गलत दिखाना और गलत बताना है। क्योंकि जब हम कोई ऐसे ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनाते हैं, किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पे फिल्म बनाते हैं, और ये प्रश्न का उत्तर मैं सबसे जानना चाहूंगा, तो उसमें कई ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक मनोकल्पना है जो कि डायरेक्टर के दिमाग में, राइटर के दिमाग में है, तो वो दिखा दी जाती है। बट इट इज नॉट ट्रू ऑफ हिस्ट्री दैट समबडी हैज डिड दिस, चाहे कोई भी ऐतिहासिक एक्टर। तो आपको लगता है कि इस तरह के प्लॉट्स को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और सीरियस के साथ डील करना चाहिए जब सिनेमा का सवाल आता है? तो ये प्रश्न मैं सबसे लेना चाहूंगा। ये मनीष, सब फिल्म में फ्लॉप भी होती है, राइट, ये भी बहुत बड़ा सत्य है, कोई माने अथवा ना माने। रूल ऑफ सर्वाइवबिलिटी इम्प्लीमेंट इन एवरीवेयर। फिल्मों में भी ये लागू होता है कि ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। जो मूल अच्छा लिया है, जिसमें अच्छी भावना से बनाया गया है, वेल रिसर्च्ड है, वेल प्रोडक्शन है, वेल एक्ट है, वही चीज आगे आके लोगों के सामने पहुंचे। बट आप वेल एक्टेड, वेल रिसर्च्ड, दैट्स ऑल। बट सपोज something which is not true, which is being reflected into a cinema, do you not think we don't have the responsibility to show this? वो गलत है, उसको हम दिखा रहे हैं। सर आप दिखा लोगे, लेकिन कौन उसको स्वीकार कर रहा है? सच्चाई नहीं छिप सकती। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आती है, और अगर गलत चीज को आप परोसोगे तो आज नहीं तो कल उसका विरोध होगा, और कहीं ना कहीं वो उसका जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, गलत चीज को परोसेंगे तो आज नहीं तो कल उसका विरोध होगा। और इस पर कमलेश कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कमलेश अपना रिएक्शन दे इस पर। सर देखिए, बतौर निर्माता और बतौर यदि चीज हम उस पे जाएं तो हमारे एक चीज कही गई है कि आप बच्चों को जिस चीज को मना करते हैं, लोग उसी चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इसमें ऐसा क्या है, क्यों पापा ने मना किया, क्यों किया, क्यों। और हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उस चीज को बच्चों को नहीं बोलते, बट आप जाओ, आपको पता चलेगा कि वहां खड्डा है। आप गलत चीज जब आप उससे सीख लोगे तब मेरे पास आओगे कि अच्छा बुरा क्या है, देन मैं डिफाइन कर पाऊंगा। अभी आपने डिफाइन करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपने अच्छा बुरा देखा ही नहीं। जहां तक फिल्मों की बात है तो हमारे पास सेंसर है, उसमें स्पष्ट ए, यूए और यू दिया हुआ है। वो क्यों दिया है? इस चीज के लिए दिया कि आपको अच्छा, बुरा और बहुत बुरा क्या देखना है। वेरी गुड, ठीक है, ये सेंसर बोर्ड है। अब आते हैं कि गालियां परोसी जा रही हैं, वो ओटीटी के लिए आया। वो ओटीटी का पर्सन मोबाइल हर किसी की, जैसे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और यदि एडल्ट है, नॉर्मली बच्चों को तो नहीं देते, लेकिन आजकल 8, 9 के बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, मतलब हमको एडिक्ट मान लेते हैं। तो मोबाइल यदि किसी के पास है तो वो पर्सनल है, मोबाइल को पर्सनली बोला जाता है, हम परमिशन देते हैं आप मेरा मोबाइल छोड़ो, तो वो ओटीटी है। ओटीटी पे सेंसर बोर्ड का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल है। पब्लिकली क्या होता है, थिएटर जहां पर हजारों लोग बैठकर देखते हैं, कई 100-200 लोग जो थिएटर में आप बैठ के देखते हैं, वहां पर सेंसर बोर्ड क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उससे आप पीड़ित हो और आपके आजू बाजू में आप झगड़ा करना शुरू कर दें। लेकिन मोबाइल को फ्री करके रखा हुआ है कि भाई आप पर्सनल देखना चाहे तो दे सकते हैं। अब हम ये भी तो कहें कि आज ये जो रील्स हैं, इसमें बहुत अच्छे वक्त आ रहे हैं। आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो शायद आप जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे मोटिवेशनल आएंगे, क्यों आज वो भी तो हो रहा है। तो किस एज में किसको क्या लेना है वो चीज। इससे एक चीज जुड़ी हुई है कीर्ति सर। हरिवंश बच्चन ने एक जगह लिखा कि पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ न कर में पर प्याला, बैठ कहीं भी जाना, गंगा सागर में भरकर आला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ के मधुशाला। ना जैसे ही मधुशाला का सवाल उठता है, बच्चे लोगों के दिमाग में कुछ और बातें घूमने लगती, परंतु जैसा कमलेश ने कहा कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक हमें एक्सप्लेन करने का मौका कहां मिलेगा। यदि आपने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी पे फिल्म नहीं बनाई, तब तक हम बच्चों को बता नहीं सकेंगे कि है कौन ये, क्योंकि उनके तो अध्याय से बाहर जा रहा है। तो भले सही या गलत परोसा जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसको एक्सप्लेन करने का एक मौका मिलता है। तो आपको लगता है कि इस बात से हमको सहमत होना चाहिए कि गलत हो या सही, उसे परोसा जाना चाहिए? कठिन सा प्रश्न है ये, कठिन सा प्रश्न है, लेकिन मेरा ये कहना है कि
जो हमारे साहित्य में से हम कई विधाएं होती हैं, एक उपन्यास भी होता है, कहानी भी होती है। आजकल लघु कथाएं भी लोग पढ़ने लगे हैं। तो लघु कथाएं बहुत जल्दी किसी इंस्टिंक्ट को उभार करके, हमें संवेदना को उभार करके वो क्लिक करती है। वैसे ही, क्योंकि अब लोगों के पास समय भी नहीं है, लेकिन अगर समाज का गठन या समाज का निर्माण या समाज का कुछ शिक्षण या समाज का चरित्र कोई बदल सकता है तो वो सिनेमा ही बदल सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा समय है। और वो उस समय में, क्योंकि वो आफ्टर ऑल सारी जो अनुभूतियां हैं, मानवीय सामाजिक पक्ष है, मानवीय के जो मनोभाव हैं, वो सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसको बृहत परिप्रेक्ष्य में देख करके सिनेमा को हम, और वो तब हो सकता है जब व्यक्ति में वो पात्रता जी, उसके पास साहित्य की, संस्कृति की, वो थोड़ा अध्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, अध्येता हो, नई नई चीजों को जानने का। हम अपने लोग आसपास की चीजों को जानते नहीं हैं, और हम जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो विकृतियां आ रही हैं, कि हम अज्ञान के अभाव में बहुत सारी चीजें गलतियां होती हैं। आपने आकांक्षा जी, आपने कुछ देर पहले ये बताया था कि आपकी फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीदेवी एक ऐसी हीरोइन थी, या माधुरी एक ऐसी हीरोइन है जिसमें बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव लुक है और अपने चेहरे से बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर देती हैं। इनफैक्ट शाहरुख खान में भी ये बहुत सारा गुण है, जो जैसे कमलेश ने कहा था कि अपने प्रेम को अलग अलग तरीके से वो जितनी बार मौका दो उतनी बार नए तरीके से वो दर्शा देते। क्या एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, ये सब सीखना चाहिए यदि हम कला के क्षेत्र में जा रहे हैं? कला का क्षेत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अच्छे कपड़े, अच्छा फैशन, अच्छे शर्ट, अच्छे ट्राउजर, अच्छा जिम। इसका ये भी मतलब होता है कि हम अपने अंदर कितना कंटेंट को जन्म दे रहे हैं, जैसा कीर्ति सर ने कहा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक्सप्रेशंस मस्ट होते हैं। अगर एक्सप्रेशंस नहीं है तो आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले ही नहीं कर सकते। राइट। अगर आपको प्रेम दिखाना है या गुस्सा दिखाना है, वो आपके चेहरे पर नजर आना चाहिए, आपकी आंखों में नजर आना चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो कोई भी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। और कनेक्शन के साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी जिसमें रिसर्च की बात हुई, तो रिसर्च प्रॉपर नहीं हो रहा है। किसी भी विषय पर फिल्में बनती हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं होता है, और उसके साथ मसाला परोसा जाता है। मसाला परोसने का एक मोटिव ये होता है कि सक्सेस जल्दी मिलती है, आसानी से मिलती है। एक स्टेटमेंट था राखी सावंत, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मसाला सक्सेस देता है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का सक्सेस होता है, वो परमानेंट सक्सेस नहीं होता है? आजकल पैसे की वैल्यू है, और पैसे कमाना, स्टार्टिंग में जो पैसे कमाए जाते हैं वो वल्गैरिटी, थोड़ा बहुत कुछ तो मसाला, यूट्यूब और रिंग से कौन से पैसे मिलते हैं? उससे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि पैसे मिलते हैं। सिनेमा की बात कर रही हूँ। राखी सावंत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा। तो वो चीज जो है वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो एक्टर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, मतलब गलत है, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्ले कर रहे हैं। तो आपने इस चीज को कभी नोटिस किया, कमलेश, आपने कभी किसी चीज को नोटिस किया कि हमारे देश में बहुत सारे कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन कलाकार सफल होकर ऊंचाई पर, शीर्ष पर वही पहुंच रहा है जो अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, जो जिस पे कैमरा नजदीक आ जाए तो कभी कैमरा रुके नहीं, और वो व्यक्ति भी उतने ही अच्छे तरीके से, आप देखेंगे जितने शॉट्स लिए जाते हैं, क्लोज शॉट्स लिए जाते हैं शाहरुख के, उतने ही लंबे शॉट्स लिए जाते हैं बाकी हीरो के। पहली चीज, पहला प्रश्न एक्सप्रेशन। दूसरा प्रश्न ये है कि हड़बड़ी में बनाए हुए सिनेमा बिना रिसर्च के होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे सिनेमा बन जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको नहीं लगता है कि अच्छी क्वालिटी सिनेमा से दूर करता है हमें? हाँ सर, देखिए सर, क्या है कि कंपटीशन का इतना जमाना है और इतनी चीजें आती जा रही हैं सामने की, बड़े बड़े कलाकार अपने खुद के, जो बड़े फेमस कलाकार हैं, खुद के बच्चों को नहीं चला पा रहे। रीजन क्या है कि कंटेंट नहीं है, पक्के नहीं आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, राइट है ना, इसलिए मैं कर जाऊंगा। आज कई सालों की मेहनत के बाद आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो, चाहे वो नवाज साहब हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी जी हो, वाजपेयी साहब हो, जो कई समय से पक्के आए। इरफान खान साहब बहुत चले गए, तो इन लोगों ने कई वर्षों की मेहनत की,
अलग अलग, जैसे रस की बात कर रहे थे, तो उन अलग अलग रसों के अलग अलग चीजों को इन्होंने कई सालों तक आत्मसात किया है, जिया है, उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वेरी ट्रू। क्या ये बहुत सही बात कमलेश ने कही कि कहीं ना कहीं वो सारे रसों को जीते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Yes, एक मैं ऐड करना चाहूंगी, शाहरुख खान सर की एक मूवी आई पठान, जो थिएटर में लगी और मेरे साथ के जो कलीग्स हैं उनके साथ मूवी जाने का प्लान था। मैंने बोला कि मैं फैमिली के साथ जाना चाहूंगी, सभी ने मुझे मना कर दिया, बोले फैमिली के साथ मत जाना, वो फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म नहीं है। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, लेकिन फिर भी ऐसा मना किया गया, मतलब कहीं कुछ तो गलत था जो आप फैमिली के, तो एक इम्पैक्ट ये भी तो है कि हम फैमिली के साथ बैठकर मूवी नहीं देख सकते। इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानता हूँ, कमलेश भी बात समझते हैं कि हमें पहले फैमिली के साथ ही देखनी है, उसके बाद हमें दोस्तों के साथ देखनी है। यानी हमें इतना फ्रीडम अपने फैमिली के अंदर मिलना चाहिए कि हम इन सारी चीजों से हम वाकिफ हो सके। बट सर इम्पैक्ट तो वही है ना कि फैमिली के साथ नहीं देखना है। क्या फैमिली के साथ देखने पे इंसान का इम्पैक्ट कुछ और होता है? सारी फैमिलीज जो है वो इतनी फ्री नहीं होती है। मेरी फैमिली मेरे साथ जा सकती है, हमने कबीर तो सिंह कम से कम सिनेमा हमें फ्री कराने में योगदान तो दे कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें कर सकें। सर मैं दूसरी फैमिली की बात क्यों करूं? मैं दूसरी फैमिली की बात क्यों करूं? मेरी फैमिली में फ्रीडम है। आज कम से कम लेकिन हर एक चीज एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है। क्यों? लेकिन मनीष, आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल नए जॉब में आए हुए हैं, कई साल जूनियर हैं, कुछ हमारे साथ वाले हैं, हम लोग एक फैमिली के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं, जबकि सेंसर ने क्लियर किया उसे? सर कुछ चीजें होती हैं जो अभी भी हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में फैमिली के बीच में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, और हमारे अंदर मर्यादाएं हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता इस तरह की इजाजत नहीं देती कि हर टॉपिक को हम पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करें। लेकिन उन्हीं टॉपिक पे जब फिल्म बना दिए जाते हैं तो वो हिट हो जाती हैं, हिट हो जाती और बहुत हिट होती है उन्हीं टॉपिक पे जब फिल्म बना दी जाती है जिसे हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। फैमिली के साथ नहीं जाते हैं, तो परिवार इस तरह से टूटते भी तो है कि अलग अलग ही जाएंगे सभी लोग, देखते सभी लोग हैं। इस पे कुछ कमेंट करना चाहोगे जितेन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सर फिल्म जो बनाते हैं उसका मतलब क्यों इम्पैक्ट करती है, इसके पीछे एक है कि 3 तरह से किसी को हम प्रेरित कर सकते हैं किसी चीज के लिए। एक तो राज आज्ञा होती है, जैसे कि आपको ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है, यदि आप तोड़ेंगे तो आपको फाइन लगेगा, राज आज्ञा। एक गुरु आज्ञा होती है कि भाई आपको करना है, नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वहां पे अंतर है कि वहां करना ही है, यहाँ आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक होता है कांता संवित, कि आप फिल्में क्या करती हैं, फिल्में आपको अपनी जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए या प्रेमिका प्रेमी के लिए जिस तरह से परिवर्तन करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं करना है, करोगे तो फिर हम आज तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, है ना, तो वो व्यक्ति तुरंत सुधर जाता है, तुरंत करने लगता है। फिल्में वैसा इम्पैक्ट करती हैं जैसा एक लवर दूसरे लवर के लिए इम्पैक्ट करता है। वो बहुत स्नेह से सुधारती हैं, स्नेह से बिगाड़ती हैं, वो बहुत ही एक इमोशनल तरह से इम्पैक्ट करती हैं समाज पे या संस्कृति पर, जैसे भी हम देखना चाहें। तो वो जो टच रहता है कि एक प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए जिस तरह से सुधार या बिगाड़ने में जो सहयोग करते हैं, वैसे ही फिल्में समाज के लिए सहयोग करती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ से हम अपने वक्ताओं से और अपने अतिथियों से अंतिम शब्द लेते हैं भारतीय सिनेमा और भारतीय समाज पर उसके प्रभाव को लेते हुए। तो आकांक्षा, आप कम शब्दों में कैसे देखती हैं भारतीय सिनेमा को? सर, मैं भारतीय सिनेमा को दोनों तरीके से देखती हूँ। फैशन को देखा जाए तो फैशन सिनेमा से आता है, बहुत अच्छी चीजें भी सिनेमा से सीखी जा सकती है, मगर सिनेमा की भी जिम्मेदारी है समाज, क्योंकि समाज में उसका इम्पैक्ट दिखता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है। और गलत कंटेंट या गलत टॉपिक्स को उठाकर फिल्में नहीं बनानी चाहिए जस्ट बिकॉज की हिट होना है। ओके, कीर्ति सर, भारतीय सिनेमा को यदि अंतिम शब्द के रूप में आप अभिव्यक्त करना चाहें, फाइनल वर्ड के रूप में, तो कैसे व्यक्त करते हैं और क्या संदेश है आपका? भारतीय सिनेमा में एक सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयता में लोग और जो पश्चिम है, खासकर जो हमारी एक अभिजात संस्कृति है, दोनों का एक बड़ा तादाद में होता है। और इसमें इन सारी चीजों को मिलाकर के जो भारत का जो नागरिक है या भारत का जो मनुष्य है, वो एक परिपक्व नागरिक होता है और समाज भी वैसा ही। और आपको लगता है कि कुछ लचीलापन भी आ गया है, लिबरल भी हो गया है, उदारता आ गई है, लचीलापन आ गया है। हमारे पास एक उड़ान का समय है
सिनेमा हमारी गांठें खोल रहा है, वेरी गुड। हमारे भीतर के अंतर मन को जगा रहा है, प्रेरित सृजनात्मकता के क्षण आ रहे हैं, नए नए लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। आपको भी बहुत विशेष योगदान देना चाहिए। एक लेखक के रूप में आप बहुत कुछ अच्छा योगदान दे सकते हो और जिसपे बाद में बिल्कुल फिल्में बनाई जा सकती है। जैसे आपके पिता ऑलरेडी इस बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास के जनक हैं और एक बहुत महान हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। जितेंद्र सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा एक लास्ट वर्ड, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए सर, व्यक्तिगत तौर पर तो स्वतंत्र है, वो चाहे जैसे भी कार्य कर सकता है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी हद तक हो, वो व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्र है। लेकिन जब समाज की एक कलेक्टिव रूप में बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात तो जमी मुझे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट आती है। तो नेक्स्ट आप इस पे कमेंट दें और अपना लास्ट कमेंट दें भारतीय सिनेमा, और आप उसमें अंदर हैं आप। जी सर, देखिए क्या होता है, हम दो नजरिए से देखें। एक तो सिनेमा से हमारे भारत में निश्चित तौर पर रोजगार बहुत बढ़ा है। हाँ, इतने प्लेटफॉर्म्स आए हैं कि आज पहले हमारे पास एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, सिलेक्टेड लोग होते थे। आज के डेट में निर्देशक, बतौर निर्देशक हो, राइटर हो, एक्टर हो, टेक्नीशियंस हो, बहुत रोजगार बढ़ा है। एक वो, इसलिए हम सिनेमा को नकार नहीं सकते क्योंकि सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। हाँ। दूसरी चीज, हम 2.5 घंटे का सिनेमा या 4 घंटे 10 घंटे का आपको OTT पे तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को लेके यदि हम उस सिनेमा को नकारते हैं, इस बाइकॉट आजकल चलता है, हाँ। नकारते हैं, तो आप ये सोचिए कि उससे जुड़ी हुई प्रोड्यूसर या निर्माता, कभी कभी कुछ लोग परसेंटेज पे होते हैं, कैसे भी होते हैं, तो उनका रोजगार कैसे चलाएंगे। तो यदि उस 2.5 घंटे के सिनेमा में 5 मिनट का चंक खराब है, उसके कारण आप पूरे 2 घंटे के चंक को या 2 घंटे के पूरे सिनेमा को आप खराब नहीं कह सकते। एक बात। तो सर, सिनेमा देखिए, आपको लेना क्या है ये आप बहुत जरूरी है कि आपको क्या लेना है। दूसरी बात, 99% जब आप अंत पे जाएंगे, जब आप पूरी फिल्म या पूरी वेब सीरीज देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे सिनेमाज अच्छे हैं, तो सिलेक्टिव आप है, आप हर चीज देखने नहीं जाते हैं। आपके घर के आसपास भी 1000 लड़के होंगे, 10 लड़के होंगे, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप 2 या 3 लड़कों से ही होती है, लड़कियों से होती है। क्यों? वो भी आपके ऊपर है। तो वैसे सिनेमा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच। और यहाँ से फिर चलते हैं हम मनीष सर के पास, देखते हैं मनीष के पास क्या कुछ है अंतिम शब्द के रूप में। सर, जो बात कमलेश ने कही है उसी बात को मैं दूसरे ढंग से परोसना चाहता हूँ कि जो हम लोग शोमैनशिप की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि कैमरा नेवर से लाइव, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। जो आप हो वो दिखोगे, अगर आप अच्छे एक्टर हो तो वो दिखोगे, आपके पास अच्छा कंटेंट है तो वो चलेगा, आप वेल रिसर्च हो तो और लंबा चलेगा। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी अपने आप को दिखा दो, कुछ भी वो कर दो, ये 1 दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है, 30 दिन खत्म हो जाता है। तो if there's a good thing, so it will survive for long time. Okay, if there is something good in Indian cinema, it will survive forever. As we have seen, there are some films which have survived for ages, but there are some films which have not survived for ages. But then what Kamlesh says is also very, very important, that you have everything in society. It depends on you what you have to take, what you have to reject. This is also important. What Kirti sir says, that cinema is a complete life. You know, you have different रस, इसमें कई सारे रस हैं। कोई किसी रस से प्रभावित है, कोई किसी अन्य रस से प्रभावित है, बट सिनेमा हैज टू बी कंप्लीट, और इस तरह के सिनेमा को लाया जाना चाहिए। देन आकांक्षा ऑल्सो टॉक्स ऑफ मोरालिटी इन सिनेमा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं बनाने वालों की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे पास आज जितेंद्र सर ने भी बहुत सारी अच्छी बातें सिनेमा को लेकर कही। ऑल दीज स्पेशलिस्ट have their great role in Indian society, and I must say that my channel is very, very delighted to have all the dignitaries here: Dr. Kirti Kamdube, Akansha Tomar, then Kamlesh Khare, and then Dr. Jitendra, and then Manish Soni. So thank you very much for watching us. Keep watching. Every week we come with some new subject and present before you. Do join our discussions. Do become a listener. Do become a participant in this table. We'll be very happy to join you next week. Thank you very much. Till then. Thank you.